जिसके अंडर ये जो मंदिर हैं, हमारे धर्मस्थल हैं, उनकी मतलब जो प्रोटेक्शन की जाए। नहीं तो अदरवाइज एक समय ऐसे आएगा कि न वहाँ शंकराचार्य होगा न वहाँ खीरवाणी होगा, जो ये स्थिति चल रही है। तो हम आज की डेट में भी ये रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तय कर दीजिए और उनका पहला काम हो वो हमारे जो धर्मस्थल है, हमारे जो मंदिर है, हमारे जो शमशान घाटी है, हर एक गाँव में मंदिर एक है, शमशान घाटी है, उनको सबको एनक्रोच करेगा, वो आइडेंटिफाई करे, उनको एनक्रोचमेंट से मुक्त करे और उनकी दीवार बंदियां करे। और ये हमारा सबसे, अगर ये नहीं होता है हम 15 दिन वेट करेंगे, नहीं तो उसके बाद समाज हम सड़कों पर आएंगे। हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 15 दिन का टाइम देते हैं। अगर इन 15 दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होती है, हम विल असेंबल ऑन द रोड्स, हम विल प्रोटेस्ट। हम घर से बेघर हो ही गए हैं, लेकिन हम अपने धर्म स्थल को नुकसान होने नहीं देंगे। घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर को यह सूचना मिली कि आर्य समाज रैनावाड़ी के अंदर कुछ शरारती तत्वों एवं प्रभावशाली राजनीतिज्ञों द्वारा वहां पर कब्जा किया गया और वहां पर एक शीशा फैक्ट्री का निर्माण किया गया, जिसके चलते आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर ने सरकार को, उस समय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी थे, लिखित रूप में यह सूचना दी और उनसे आग्रह किया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार ने उस समय हमें झुठलाकर झूठी सूचना दी और ये कहा कि आर्य समाज मंदिर का भवन और आर्य समाज मंदिर की जमीन बिल्कुल सुरक्षित है, वहां पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। ऐसी सूचना देकर भूमि पर कब्जा करके शीशा फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। इस बात का संकेत करती है कि सरकार ने भूमाफिया को संरक्षण देने का कार्य किया, जो कि बहुत निंदनीय है। आज संभवतः उन्हीं शरारती तत्वों द्वारा आर्य समाज के भवन को आग के हवाले किया गया होगा, ऐसी संभावना हमें लग रही है। आज हम सम्माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस घटना का सीबीआई जांच करवाई जाए और उसमें जो संलिप्त अपराधी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैडम नंसी कोल है। तो जो ही उन्होंने दिल्ली में ये सुना, तुरंत उन्होंने डीसी श्रीनगर से बात की। उन्होंने दो मुद्दों पे बात की। उन्होंने कहा कि ये आर्य समाज की प्रॉपर्टी है, ये आर्य समाज राधा कृष्ण स्वाभिमान वैद पाठशाला है और मैं सब भाइयों को ये कहता हूँ कि मैं उस पाठशाला का स्टूडेंट रहा हूँ। सो आई एम द विटनेस। मैंने उस पाठशाला में ज्ञान अर्जित किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने डीसी श्रीनगर से बात की तो उन्होंने कहा आप मैडम क्या कहते हैं, तो आपके पास क्या कागज हैं? उसने कहा जब हम आरटीआई डालते हैं तब आप कहते हैं कि फ्लड के साथ सारा वाश हो गया और ऊपर से हमको पूछते हैं कागज क्या हैं। वहाँ किसी से पूछो, वहाँ वो आर्य समाज की प्रॉपर्टी है। तब उन्होंने कहा कि नहीं वो मकान है। फिर उनको समझाया कि आर्य समाज के जहाँ भी मंदिर होते हैं, आर्य समाज मंदिर में मूर्ति नहीं होती है और ऊपर जो है टॉम नहीं होता है। फिर उसने कहा अच्छा हाँ अब आप समझ गए, अब मेरे को 2-3 दिन दे दीजिए। उससे आज तक भी 5 दिन हो गए, अभी सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। डीसी श्रीनगर का जो रोल रहा है इसमें बहुत नेगेटिव पुलिस का, डीसी का और पुलिस दोनों का नेगेटिव रोल है। डीसी ने भी विताल भैरव की जो फोटो है वो अपलोड की थी कि ये मैं भारत भूषण भट्ट, मैं प्रेसिडेंट ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। पिछले 30 साल से हमारे निष्कासन के बाद एक मुहिम चली है, जो हमारे धर्म स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, उनको तबाह किया जाए, उनको एनक्रोच किया जाए, उनको वेंडलाइज किया जाए। ये एक स्कीम के तहत है। ये एक उसमें हमारी लोकल वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी
उनके साथ शाना बशाना है, उनके साथ क्राइम किए हुए हैं, और ताकि हमारी सब जो यादाश्तें हैं, हमारी वो यादाश्त जो कश्मीरी पंडों को कश्मीर के साथ है, उनको ख़त्म करना चाहती है, और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, और हमारा 5,000 साल की हिस्ट्री है, हम ये उनको मिटाने नहीं देंगे। हम फाइट करेंगे, हमने वापस जाना है और अपने धर्म स्थलों की रक्षा भी करनी है, और तब तक जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक ये गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बनती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि ये उनका काम है कि वहाँ जो धर्म स्थल है, हमारे पूजा के केंद्र हैं, हमारे जो भी हमारे स्मृति चिन्ह हैं, उनकी रक्षा करें जब तक हम वहाँ वापस जाते हैं। कौन लोग इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? एक स्कीम जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये वो उनको लैंड वहाँ की बेचते हैं। देयर इज अ स्कीम, ये एक वहाँ इस्लामाइज करने के लिए एक मुहिम चल रही है, वो तो पिछले 30 साल से चल रही है। अब तो 370-35 टूट चुके हैं। मैं वही कर 370 उठ चुका है, 35A उठ चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज टू बी प्रोएक्टिव। इट हैज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी प्रोएक्टिव टू सेव कश्मीरी पंडित्स क्योंकि एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो अभी भी जिन्होंने अभी अपने प्रॉपर्टीज़ नहीं बेची है, उन प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो वहाँ इसी मुहिम के तहत जलाई भी गई, तबाह भी कर दी गई। तो अगर जो अभी तक प्रॉपर्टीज़ बची है कश्मीरी पंडित्स की, अगर वो उनको भी जलाया गया तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रोएक्टिव थ्रू गवर्नर ऑफ J&K इन प्रॉपर्टीज़ को की रक्षा कर रही है और इन धर्म स्थलों की रक्षा कर रही है। आर्टिकल 370 रिप्लेस होने के बाद जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं, जो हमारी पोजीशन है कि हमारे स्थलों को तबाह किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब रिमाइंड करना चाहते हैं कि दफ़ा 370 हुआ है, कश्मीर का वर्चुअली फुल इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हुआ है। सो हम, क्योंकि हम व्हाई डिड वी कश्मीरी पंडित सफ़र? बिकॉज वी वर नेशनलिस्ट टीम, हम नेशनलिस्ट थे, हम हिंदुस्तानी थे, इसलिए हमने सफ़र किया। हाँ सर, 90 से अभी तक कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहा है, क्यों नहीं आज तक कुछ फाइल नहीं हुआ इसके बारे में? देखिए, हमारी कोशिश है, क्योंकि हम एक वी आर नॉट वोट बैंक्स, हम किसी MLA की किस्मत बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। हमारे वोट हम यहाँ हैं, वोट कहीं दिलवाया जाता है, इसलिए क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमारी बात का गौर नहीं किया जाता। लेकिन अब जितने भी हम हैं, हम जागे हैं, हमने कहा हम 15 दिन का टाइम देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि वो कुछ एक्शन करे, समथिंग शुड सरफेस, सामने आना चाहिए, सॉलिड कोई चीज़ आना चाहिए जिससे हमें लगे कि हमारे हितों की रक्षा की जा रही है।